दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू थे? सही सुन रहे हैं आप। मैं बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूं। आप ये सोच रहे होंगे कि जिस देश का बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ, उस देश का पहला प्रधानमंत्री हिंदू कैसे हो सकता है। और मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे आज पूरा पाकिस्तान के नोटों पर जिसकी तस्वीर है, पाकिस्तान के हर कार्यालयों में जिसकी तस्वीर लगा रहती है, वो व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है। तो चलिए यही पूरी बात बताता हूं, और कैसे वो हिंदू थे और कैसे वो मुसलमान बन गए, यही आज बताऊंगा। क्योंकि आज 14 अगस्त है और आज ही के दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था 75 वर्ष पहले। पाकिस्तान आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ही शायद ये बात पता नहीं होगी कि उनका पहला मुखिया यानी मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी तस्वीर वो अपनी नोट पर देखते हैं, जिनकी तस्वीर वो अपने कार्यालय पर देखते हैं, वो व्यक्ति हिंदू था। और जिस देश का बंटवारा जातिगत आधार पर हुआ, जिस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, उसका मुखिया ही हिंदू था। ये जानकारी शायद पाकिस्तान के लोगों को भी ना हो। लेकिन हम इसकी बात की शुरुआत करते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू कैसे थे, यहीं से शुरू करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के पिता का नाम था पूंजालाल, और पूंजालाल के पिताजी का नाम था प्रेमजी भाईजी ठक्कर। जो प्रेमजी भाईजी ठक्कर थे, वो मछली के बहुत बड़े व्यवसायी थे और वो लोहाना जाति से आते थे। लोहाना वैश्य जाति होती है। गुजरात, कच्छ के इलाकों में ये जातियां पाई जाती है। अब मामला ये था कि प्रेमजी भाई ठक्कर जो थे, वो बहुत बड़े मछली व्यवसायी थे। देश भर में उनकी मछलियां बिकती थी और वो इस जमाने के इतने रईस थे कि तब के जमाने में बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, अच्छे पैसे वाले लोग थे और उनका व्यवसाय पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन जो लोहाना जाति के लोग होते हैं, जिस जाति से प्रेमजी भाई ठक्कर आते थे, वो जाति के लोगों का मानना था कि लोहाना जाति के लोग मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन प्रेमजी भाई ठक्कर का ही व्यवसाय मछली का था, इसलिए लोहाना जाति के लोग जो थे उनसे खफा थे, नाराज थे। और लोहाना जाति के लोग एक साथ इकट्ठा होकर प्रेमजी भाई ठक्कर पे दबाव बनाने लगे कि प्रेम जी अपना ये धंधा छोड़ दीजिए, दूसरा कोई धंधा करिए। लेकिन प्रेम जी ने कहा कि इस धंधे में हम बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे पास बहुत पैसा है इसी धंधे से, तो हम धंधा ये कैसे छोड़ दें। लेकिन लोहाना जाति के लोग ये बात नहीं माने और लोहाना जाति के लोगों ने प्रेम जी भाई ठक्कर को जाति से ही निकालने का फैसला कर लिया। प्रेमजी भाई ठक्कर उस समय बहुत गिड़गिड़ाए अपनी जाति और समुदाय के लोगों के सामने कि ऐसा मत करिए, हमारा परिवार है, हम कहाँ जाएंगे, समाज है, हम व्यवसाय ही तो कर रहे हैं, हम उससे हमारे घर का जीवन चल रहा है, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिल रही है। लेकिन उस समय वो जाति मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि प्रेमजी भाई ठक्कर को लोहाना जाति में रहने दिया जाए। तब जब उन्हें जाति से बेदखल किया जा रहा था या बेदखल किया गया, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के पिता पूंजालाल यानी प्रेमजी भाई ठक्कर के लड़के पूंजालाल इस घटना को देख नहीं पाए। वो इस घटना से आहत हो गए और कहे, मेरे पिता की इतनी बेइज्जती मात्र व्यवसाय करने पे, मैं तो व्यवसाय करूंगा और मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ये व्यवसाय दूंगा, क्योंकि इसी व्यवसाय के सहारे हम इतने लखपति हैं, इतना पैसा है हमारे पास। पूंजालाल ने क्या किया, गुस्से में आ गए, प्रेमजी भाई ठक्कर मनाने भी लगे। पूंजालाल ने कहा कि हम जाति ही बदल लेंगे, हम धर्म ही बदल लेंगे। पूंजालाल ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और गुजरात छोड़कर कराची चले गए। मतलब गुजरात छोड़ के तब वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, गुजरात छोड़कर वो कराची जाके बस के और वहां पर मछली का धंधा करने लगे। फिर पूंजालाल जो थे और अपने पिता से भी आगे निकल गए। उनका मछली का धंधा इतना ज़्यादा फलने फूलने लगा क्योंकि वो अपना धंधा इतना विस्तृत कर लिए कि वो प्रेमजी भाई ठक्कर से भी अमीर हो गए। अपने बच्चे को बाहर पढ़ाने लगे, लंदन भेजने लगे। जैसे कि आप जान रहे होंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना की पढ़ाई लंदन में हुई थी, लंदन भेजा अपने बच्चे को और वो सारी सुख सुविधाएं देने लगे जो एक परिवार, एक समाज, एक देता है। लेकिन यहाँ पर पूंजालाल मुसलमान थे, उनके पिता प्रेमजी भाई ठक्कर हिंदू थे और पूंजालाल के जो और भी भाई थे यानी प्रेमजी ठक्कर की और औलाद भी हिंदू थी। यहाँ तक ये भी अभी भी कई रिसर्चर्स बताते हैं, कई किताबों में ये बातें छपकर सामने आती है कि गुजरात में बहुत सा ऐसा परिवार है जो मोहम्मद अली जिन्ना का रिश्तेदार है और वो हिंदू परिवार है। लंदन में भी बहुत सारे ऐसे परिवार का जिक्र मिलता है जो मोहम्मद अली
जिन्ना के रिश्तेदार थे और अभी भी वो हिंदू हैं और लंदन या गुजरात में बसे हुए हैं। हालांकि ऐसी कोई खबरें नहीं आती हैं, लेकिन कई किताबों में और कई आर्टिकल्स में इसका विवरण भी निकलता है। लेकिन सोचने और समझने वाली बात ये है, ये बातें मेरी तरफ से है कि अगर प्रेम जी भाई ठक्कर ने पूंजालाल को ये समझा लिए होते कि नहीं भाई मुसलमान धर्म मत बनाओ, तो शायद पाकिस्तान का जन्म ही नहीं होता। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो पूंजालाल जी के लड़के थे, उन्होंने ही धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया। और अगर मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान होते ही नहीं तो शायद आज पाकिस्तान नहीं होता। खैर, ये तो मनगढ़ंत मेरी कहानियां हैं कि शायद ये होता, ये नहीं होता। लेकिन यथार्थ सत्य ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना शुरुआती दिनों में ये बताने से इतराते थे। जब वो लंदन में रहा करते थे तब वो शराब भी पीते थे, उनकी फ़ोटोज़ भी आती हैं। तब वो कई ऐसे कपड़ों में भी देखा जाते थे जब जो इस्लाम धर्म में उस समय वर्जित था, या ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं होते थे। इस्लाम धर्म के लोग कहते थे कि ये सब ठीक नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना को वो मानते भी नहीं थे। जब वो शुरुआत में मुस्लिम लीग में आए तो मुस्लिम लीग में उनका विरोध भी हुआ कि ये कैसा मुसलमान आ गया है जो क्रिश्चियन वाले नखरे कर रहा है सीधे लंदन से पढ़ के। लेकिन सियासत में इतनी मजबूती लाई मोहम्मद अली जिन्ना ने कि जिस इस्लाम को, जिस मुसलमान को वो बताने से भी इतराते थे, उसी के नाम पर एक नया देश बना दिया, भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया। खैर, मोहम्मद अली जिन्ना की ये सियासत थी। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं पता थी कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू थे और मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार भी हिंदू था, और उनके पीछे के बहुत सारे परिवार जो वर्तमान समय में भी हैं, जो उनके पीढ़ियां दर पीढ़ियां, वो आज भी हैं। खैर, पाकिस्तान आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि मोहम्मद अली जिन्ना की स्टोरी लाएं और आप तक पहुंचाएं कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू थे। क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम लोगों को ये बातें शायद नहीं पता होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने धर्म के नाम पर ही एक नया देश खड़ा कर दिया, जो व्यक्ति कभी अपने धर्म को ही बताने से परहेज करता था, उसी व्यक्ति ने मुस्लिम लीग में इतना बड़ा नेता बन गया, उस अलग देश की स्थापना करवा दी, देश का प्रधानमंत्री भी बन गया। तो यही कारण था कि आज हमने ये स्टोरी की। और आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा, क्या इससे पहले आपको ये जानकारी थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और उनका परिवार हिंदू था? हमें बताइएगा ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल स्वतंत्रता दिवस है, हम आज़ादी का 75वां वर्ष मनाएंगे। आप सभी को इसकी ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं।